These my dollars make it hurt. Hey everyone, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are staying safe and doing great. मैं हूँ आकांक्षा पंडित and welcome to Padle Tenthis. If you haven't subscribed to the channel तो make sure you do and उसके साइड में एक बेल आइकन भी होगा तो उसको भी प्रेस कर देना. ओके? सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंग्लिश के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes. ओके? सो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एक फार्मर के ऊपर है, ठीक है, कि किस तरह से उसका जो फेथ है गॉड पर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो फार्मर है, मतलब जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है, और लिखता तो है लेकिन उस लेटर में वो क्या लिखता है ये देखेंगे हम इस चैप्टर में. ओके, सो यस, आई थिंक वी आर गुड टू गो. So let's begin. The house, the one and only in the entire valley, set on the crest of a low hill. अब यहाँ पर एक घर बता रहे हैं, ठीक है, जो एक छोटे से हिल के टॉप पर लोकेटेड है. ओके, From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, अब उस घर से कोई भी बंदा वहाँ से रिवर और कॉर्नफील्ड अच्छे से और आराम से देख सकता था. ठीक है, क्योंकि वो बहुत टॉप पे था. ओके, और वो एक ही ऐसा घर था जो उस हिल के टॉप पर लोकेटेड था. ओके, और वो राइप कॉर्न जो थे उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स भी थे. अब वो राइप कॉर्न का जो फील्ड था वो बहुत ही अच्छी हर बार फसल देता था. ठीक है, The only thing the earth needed was the downpour or at least a shower. अब हुआ ऐसा, ठीक है, कि उनको मतलब अर्थ को या तो एक बहुत ही अच्छी बारिश चाहिए थी या फिर एक छोटा सा शावर भी चलता, मतलब छींटे बोलते हैं ना, वो भी चलता. ठीक है, Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, अब फार्मर जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो उस फार्मर का नाम क्या है? यस, उस फार्मर का नाम है लेंचो. ओके, अब लेंचो जहाँ पर रहता था, वो जो कॉर्न फील्ड थी वो थी लेंचो की. ठीक है, अब बहुत टाइम से वहाँ पर ना ही बारिश हुई थी, ना ही हेवी रेन हुई थी, और ना ही छींटे पड़े थे. ठीक है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि अगर उसकी फसल को, अगर उसके फील्ड को पानी नहीं मिला, ठीक है, तो उसके जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे. राइट, तो इसीलिए वो क्या करता था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा. ही वॉज विशिंग कि भाई अब तो बारिश हो जाए. ठीक है, थोड़ी ही सही लेकिन बारिश हो. ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था. ठीक है, मतलब वो देख रहा था कि बारिश होगी या नहीं होगी. ठीक है, अब वो कहता है कि अब फाइनली हम लोगों को पानी मिल सकता है. ओके, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग. ठीक है, लेडी जो खाना बना रही थी वो कहती है हाँ, शायद हो भी सकती है जैसा भगवान चाहे. ठीक है, अगर भगवान चाहे तो बारिश होगी भी, और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होगी. ठीक है, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग एट द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे आसपास खेल रहे थे. ठीक है, एंड फाइनली खाना बन जाने के बाद उस वुमेन ने, उस लेडी ने सबको खाने के लिए इनवाइट किया. ओके, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. अब जब वो लोग खाना खाने बैठे तो कुछ समय बाद लेंचो ने देखा कि बारिश शुरू हो गई है. ठीक है, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था. ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अब जब लेंचो ने बाहर देखा तो उसे देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं. ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब लेंचो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया.
ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने खाना छोड़ा और ऐसे ही बाहर निकल गया सो दैट वो बारिश जो गिर रही है वो अपने बॉडी को फील कर सके, ठीक है, अपने बॉडी पर फील कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। ठीक है, अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, ठीक है, वो जोर से चिल्लाया, मतलब खुशी के मारे वो चिल्लाए कि देखो देखो ये बारिश नहीं है, ये है कॉइन्स। जो बड़े वाले ड्रॉप्स है, जो बड़े रेन ड्रॉप्स है वो है 10 cent pieces और जो छोटे वाले हैं वो है 5s। ओके। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसी खुशी में उसने अपने कॉर्नफील्ड की तरफ देखा, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से बारिश में भीग रही थी। ओके, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall। अब बारिश तो हो रही थी लेकिन एकदम से क्या हुआ, एकदम से ज़ोर ज़ोर से हवा यहाँ से वहाँ ब्लो होने लगी। ठीक है, अब हवा के साथ साथ ऊपर से यानी आसमान से हेलस्टोन्स भी गिरने लगे बारिश के साथ साथ। ठीक है, हेलस्टोन्स मतलब ओले। ओके, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब ये जो हेलस्टोन्स ऊपर से गिर रहे थे उसको हम लोग सिल्वर कॉइन्स की तरह भी बोल सकते हैं क्योंकि वो वाइट कलर थे। ठीक है, तो यहाँ पर हेल स्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया है? यस, उसको कंपेयर किया है सिल्वर कॉइन्स के साथ। ठीक है, अब लेंचो के जो छोटे बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने ऐसा सिनेरियो कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो तुरंत बाहर आए और नीचे गिरे हुए जो हेल थे उसको कलेक्ट करने लगे। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, उसको लगा कि ये जो हेल स्टोन्स की बारिश है वो कहीं उसके क्रॉप्स को, उसके क्रॉप फील्ड को बर्बाद ना कर दे। ठीक है, आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब वो ऐसा विश कर रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ बहुत जल्दी ये हेल स्टोन की बारिश जो है वो रुक जाए, लेकिन वो रुकी नहीं। ठीक है, वो चलती ही रही and for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। अब हेल स्टोन की बारिश 1 घंटे तक रुकी ही नहीं और उसकी जो कॉर्नफील्ड है, उसका घर, उसके आसपास के जितना भी एरिया था वो पूरा का पूरा हेल स्टोन से कवर हो चुका था। ओके, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब उसका फील्ड जो है वो पूरा का पूरा वाइट दिख रहा था, एज इफ उस पर किसी ने सॉल्ट को छिड़का हो। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब इतने ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी कि ट्रीज पर जितने भी लीव्स थे वो सारे गिर गए थे। उन ट्रीज पर एक भी लीफ नहीं था। ओके, और उसका जो फील्ड था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness। अब उस प्लांट्स पे से जो फ्लावर्स थे वो भी झड़ चुके थे और लेंचो का हार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रोक हो गया। ठीक है, उसका हार्ट ब्रेक हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। ठीक है, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn। अब उसने क्या किया, वो फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और वो अपने बेटे को बोलने लगा कि शायद लोकस्ट्स भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं फील्ड्स को जितना ये हेल स्टोन्स की बारिश ने कर दिया। ठीक है, अब लोकस्ट मतलब वो एक पूरे ग्रुप में आते हैं और बहुत सारे जितने भी फील्ड्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, इन हेल स्टोन की बारिश ने हमारे पास कुछ भी रखा नहीं है। That night was a sorrowful one। अब वो रात उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रात थी। ठीक है, all our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry this year। अब वो कहता है अपने जितने भी घर वाले हैं उन सबको कहता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा है, अब कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो हमें इन सब से बाहर निकाल सके। अब लगता है ये पूरा साल हमें भूखा ही गुजारना पड़ेगा।
Okay, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है, अब देखो, अब ये पूरी रात जो थी वो उन सब के लिए, स्पेशली फॉर लेंचो, इट वॉज वेरी सॉरोफुल. ठीक है, क्योंकि उसकी जो फील्ड्स थी, उसके जो कॉर्न फील्ड थी, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. ही हैड लेफ्ट विथ नथिंग. ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके हार्ट में एक छोटी सी आशा थी, छोटा होप था, जो था हेल्प फ्रॉम गॉड. उसको ऐसा लगा कि शायद गॉड मुझे हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब कुछ समय बाद वो ये कहता है कि इतना भी कुछ हुआ नहीं है, इतना भी क्या बोलते हैं, इतना मातम मत बनाओ एक चीज़ का. इट्स ओके, कोई भी भूख से नहीं मरता है. ठीक है, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. उसने कहा जी हाँ, हंगर के लिए कोई भी, हंगर से कोई भी नहीं मरता है. ठीक है, कुछ दिन भूखे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. वी ऑल विल सर्वाइव. ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Okay? अब ये पूरी रात जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रात थी, वहाँ पर लेंचो को कहीं ना कहीं एक होप था कि शायद भगवान मेरी हेल्प कर सकते हैं, गॉड विल हेल्प मी. ठीक है, अब उसको ये भी पता था कि अगर हमें भी कुछ नहीं दिख रहा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस सिचुएशन में देर इज़ अ होप. ठीक है, क्योंकि भगवान को सब कुछ दिखता है. ओके, और भगवान जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है, उसको ऐसा लगता था. ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. ठीक है, अब लेंचो जो है वो एनिमल्स की तरह फील्ड में काम करता था, मतलब वो दिन रात हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा काम करता था. ठीक है, लेकिन उसको पता था कि किस तरह से लिखते हैं, उसने लिखना थोड़ा बहुत सीखा था. ओके, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ठीक है, अब जब सुबह हुई, ठीक है, तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट किया. ठीक है, अब वो लेटर उसने डिसाइड किया था कि वो लेटर लिखेगा और खुद ही उसके विलेज के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर वो मेल कर देगा. ठीक है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड सो ऑन. ठीक है, अब वो लिखता है कि गॉड, अगर आपने मेरी इस बार मदद नहीं की, इस बार अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, तो ऐसा हो सकता है कि मैं और मेरी जो फैमिली है वो इस साल भूख ही रहेगी. ठीक है, तो इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी विद दी 100 pesos. अब 100 pesos जो है वो लैटिन अमेरिकन करेंसी है. ठीक है, तो वो कहता है कि 100 pesos मुझे इसलिए चाहिए सो दैट मैं अपना फील्ड जो है वो अच्छे से दोबारा सो कर सकूं एंड उससे मैं पैसे कमाऊं. ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे 100 pesos की बहुत ज़रूरत है सो दैट मेरी फील्ड दोबारा अच्छे से सो कर पाऊँ. ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. ठीक है, अब उसने एनवलप में वो लेटर रख दिया और उस एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड. ठीक है, लेकिन फिर भी वो घबराया हुआ था कि कहीं अगर गॉड ने मेरी हेल्प नहीं की तो. ठीक है, लेकिन फिर भी वो लेटर लेके वो टाउन की तरफ चल पड़ा. ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तब उसने पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लिया, वो स्टैम्प एनवलप पर चिपकाया एंड उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया. ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. ठीक है, अब उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उसमें से एक एम्प्लॉय ने क्या किया, वो भी पोस्टमैन का ही काम करता था. ठीक है, तो उसने वो लेटर लिया और हंसते हंसते अपने बॉस के केबिन की तरफ चल पड़ा. ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अब उसके पोस्टमैन के पूरे लाइफ में उसको कभी भी ये एड्रेस पता नहीं था. ठीक है, लेकिन दरअसल क्या है ना, उसको ऐसा था कि भाई ये एड्रेस कौन लिखता है. ठीक है, उसके अलावा भी किसी को भी ये एड्रेस पता नहीं था. ठीक है,
The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the men who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब उसका जो बॉस था वो एक फैट और बहुत ही मजाकी आदमी था, ठीक है। तो जब उसने लेटर पढ़ा वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। उसको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सरप्राइज़ हुआ उसको कि इतना ज़्यादा फेथ भगवान पर कौन दिखाता है, मतलब व्हाट अ मैन, काश मेरे पास भी उसके जैसा फेथ होता भगवान पर, ठीक है। तो उसने बोला कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब कोरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर थ्रू हम जिसके साथ हम बात करते हैं उसको हम लोग कोरेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि वाओ, इसका फेथ बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा उसको भगवान पर फेथ है, और देखो इस फेथ में ही उसने भगवान से बात करना शुरू कर दिया थ्रू लेटर्स। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब उसको ऐसा था कि लेंचो को जो फेथ है भगवान पर वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका लेटर जब उसने पढ़ा तो उसको एक आइडिया आया, ठीक है, और उसको ऐसा था कि भगवान पर जो लेंचो ने फेथ दिखाया है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है। अब जब उसने खोला तब उसने देखा कि गुडविल के अलावा भी उसको कुछ चाहिए, ठीक है, जो था वो इंक एंड पेपर, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, ठीक है। अब वो अपने डिसीजन पर फर्म था, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास गया और उनको बोला कि क्या आप कुछ थोड़े बहुत पैसे दे सकते हो। तो उन सब ने एक चैरिटी के लिए, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उन सब ने थोड़े थोड़े पैसे अपनी सैलरी से दिए, और उस बॉस ने भी अपने सैलरी में से कुछ पैसे दिए और उसने उस एनवलप में रख दिए, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब लिटिल मोर देन हाफ यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि उन्होंने कितने पैसे दिए, ठीक है। अब उन लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल था क्योंकि वो सब लोग सैलरीड पर्सन थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके गैदर करके उस एनवलप में रख दिए टू हेल्प लेंचो। ओके, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God, ठीक है। अब वो एनवलप में पैसे रखने के बाद उसने एनवलप पर लेंचो का एड्रेस लिखा और फिर उसने लिखा एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब लेंचो जब ये लेटर रिसीव करेगा तब उसको लगेगा कि गॉड ने फाइनली मेरे लेटर को रिप्लाई दिया है, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब संडे के दिन क्या हुआ, लेंचो टाइम से कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, ठीक है, और उसने पूछा कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experienced in the containment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ठीक है, अब जब लेंचो आया उसका लेटर लेने के लिए तो वो सेम पोस्टमास्टर था, ठीक है, सेम पोस्टमैन था जिसने उसको लेटर दिया। अब जो बॉस था उन सब का, वो केबिन से ये सारी चीज़ें देख रहा था कि लेंचो वो लेटर देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ठीक है, अब जब लेंचो ने लेटर खोला तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जब उसने पैसों को काउंट किया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब उसको ऐसा लग रहा था अब भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है, और लेंचो भी नहीं कर सकता। ओके, सो अब जाहिर सी बात है अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो भगवान उसको डिनाई तो नहीं करेगा कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ लेंचो के साथ, ठीक है। अब immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused
by the effort he had to make to express his ideas. ठीक है, अब इमीडिएटली लेंचो ने क्या किया, एक पेन एंड पेपर लिया और पब्लिक टेबल जो था वहाँ पर उसने दोबारा से गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया. अब जाहिर सी बात है, जब उसने मनी को काउंट किया, जब उसने पैसों काउंट किए, तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था. ठीक है, तो उसी गुस्से में उसको ऐसा भी था कि भाई मेरे जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है वो अच्छे से एक्सप्रेस होने चाहिए. ठीक है, तो उसने लिखना स्टार्ट किया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, अब वो गया एक टेबल पर, उसने वहाँ से स्टैम्प लिया, लिख किया और उसने एनवलप पर स्टिक कर दिया. ठीक है, अब वो स्टिक करने के बाद वो एनवलप जाकर मेल कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही उसने उस एनवलप को मेल किया, उसी टाइम पे जो पोस्टमैन है उसने वो आया और वो लेटर निकाला. ठीक है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी. अब उसने क्या लिखा कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे. ठीक है, लेकिन उनमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस ही आए. ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तब उसने बोला कि प्लीज़ हो सके उतना जल्दी बाकी के बचे हुए जितने भी पैसों हैं वो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि वो उन सब पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूप्स. लेंचो उसने लास्ट लाइन में ऐड किया कि अगर आप पैसे भेज रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट सेंड इट थ्रू दी मेल, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही ज़्यादा चीटर्स हैं. ठीक है, उन लोगों ने, मतलब मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, आई हैव फेथ इन यू. मुझे पता है कि आपने 100 पैसों से भेजे होंगे, लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए होंगे. ठीक है, तो जब भी आप अगर बचे हुए पैसे भेजोगे तो मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ चीटर्स हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ पैसे ले लेते हैं. ठीक है, फिर लास्ट में उसने लिखा लेंचो. तो ये देखकर वहाँ का जो बॉस था, वहाँ के जो बॉस थे पोस्ट मास्टर, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए, क्योंकि उनको लगा था कि लेंचो का जो फेथ है वो उन्होंने टूटने नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही साइड लेंचो को लगा कि वो सारे चीटर्स हैं. ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. ओके, नाइस. ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फर्स्ट बुक. सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.